मोस्ट वांटेड बदन सिंह उर्फ बद्दो की कोठी आज ध्वस्त होगी। इसको लेकर पुलिस और एमडीए की पूरी तैयारी है। बद्दो की कोठी पर न्यू पंजाबीपुरा में फोर्स तैनात कर दी गई है। 2.5 लाख का नामी बद्दो 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। हाईकोर्ट की फटकार। बद्दो की फरारी के 19 महीने बाद पुलिस ने न्यू पंजाबीपुरा टीपी नगर में उसकी कोठी ढूंढकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। बद्दो की कोठी को ध्वस्त कराने का आदेश दिया गया। एमडीए की जांच में कोठी अवैध मिली। कमिश्नर कोर्ट में भी बद्दो की भाभी कुलदीप कौर ने कोठी का नक्शा पेश नहीं किया। एमडीए बद्दो की कोठी पर आज बुलडोजर चलाएगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस का कहना है कि सुबह 10 बजे से बद्दो की कोठी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान एक प्लाटून पीएसी भी तैनात रहेगा। 10 दरोगा, 10 महिला कांस्टेबल, 10 हेड कांस्टेबल, एक क्यूआरटी ध्वस्तीकरण के दौरान तैनात रहेगी। इस दौरान पंजाबीपुरा छावनी में तब्दील रहेगा। तो बदन सिंह बद्दो पर एक्शन आज लिया जाएगा। उसकी कोठी को ध्वस्त किया जाएगा और माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। ये लगातार योगी सरकार की तरफ से एक संदेश जो है वो दिया जा रहा है इस कार्रवाई के जरिए। और जो भी माफिया है, माफिया के जो करीबी हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार हो रही है। और ऐसे में इस कार्रवाई के तहत यहां पर जो भी अवैध संपत्ति उनकी तरफ से जुटाई गई है, वो अवैध संपत्ति तोड़ी जा रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी के तहत आज बदन सिंह बद्दो पर भी एक्शन लिया जाएगा। 2.5 लाख का इनामी है जो कि फरार है। अब उसके जो घर है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई आज की जाएगी। और लगातार ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश जो है प्रशासनिक अमले को भी दिए गए हैं कार्रवाई करने के। और जो माफिया हैं, बदमाश हैं, उनके करीबी हैं, उनकी कमर कुछ इसी तरीके से तोड़ी जा रही है। तो ये आपको बता दें, जब ये कार्रवाई होगी इस समय इस कुछ विरोध ना हो, किसी तरीके की प्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी तैनाती यहां पर की गई है। पंजाबीपुरा छावनी में इसे तब्दील कर दिया गया है। ये आपको बता दें, यहां पर फोर्स लगा दी गई है। 10 दरोगा, 10 महिला कांस्टेबल, 10 हेड कांस्टेबल, एक क्यूआरटी ध्वस्तीकरण के दौरान यहां पर तैनात रहेगा। सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई है जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर होगी, ताकि किसी तरीके का विरोध भी अगर होता है यहां पर, किसी तरीके की घटना ना हो यहां पर, उसको लेकर पहले से तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की गई है। और ये कोई नई तस्वीर आज सामने नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में तस्वीरें अक्सर आजकल सामने आ रही हैं जब माफियाओं को तोड़ा जा रहा है, माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शोएब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संकल्प भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ गुफरान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख हम शोएब का ही कर लेते हैं। शोएब, लगातार ये कार्रवाइयां जो चल रही हैं वो हम देख रहे हैं और ये एक सीधा मैसेज जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि माफिया जो है वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बदन सिंह बद्दो की अगर बात की जाए, फरार जरूर चल रहा है लेकिन पीछे से उसकी कमर तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज होगी घर पर। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, उस वक्त के बाद कही थी कि जो बदमाश है, जो गैंगस्टर है, या तो वो यूपी छोड़ दे या फिर सुधर जाए। उसी मूल मंत्र पर चलते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि प्रयागराज से लेकर तमाम दूसरी जगहों पर, और आज मेरठ में 10 बजे यानी कि कुछ ही घंटों के बाद, 3 घंटों के बाद बदन सिंह बद्दो की जो पंजाबीपुरा में मौजूद कोठी है उसको नेस्तनाबूद कर देगा प्रशासन। हालांकि लगातार ये कोशिश जरूर की गई बचाने की इस कोठी को, क्योंकि तकरीबन 2 महीने पहले इस कोठी से कुर्की की गई थी। उसी वक्त ये पता चला कि जब ये जो घर है, ये कोठी है बनाई गई, तब एमडीए से कोई भी परमिशन या किसी भी तरह का नक्शा पास या निगम से नहीं कराया गया। तमाम तरह की जो उसमें खामियां हैं वो नजर आई। उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाई है कानूनी तौर पर चली और कमिश्नर जो कोर्ट है मेरठ का, उसने बदन सिंह बद्दो की भाभी की जो रिक्वेस्ट थी, अपील थी, उसको खारिज कर दिया 18 तारीख को। और यह तय किया गया कि आज यानी 21 तारीख को बदन सिंह बद्दो की जो कोठी है उसको गिराया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपराधियों की कमर तोड़ने की लगातार योगी सरकार की जो पहल है उस पर अमल किया जा रहा है। उसी का नजारा कुछ देर के बाद मेरठ में दिखेगा। हम तस्वीरें तमाम जो दर्शक है उनको दिखाएंगे कि किस तरह से एक आलीशान कोठी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। प्रशासनिक जो अमला है
वो पहुंचना शुरू एक तरीके से यहाँ पर हो गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उसी मूल मंत्र पर के अपराधी या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दे या फिर सुधर जाए। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार इस मैसेज को पूरा करते हुए यहाँ पर ये कार्रवाइयां जो हैं वो चल रही हैं। शोएब, हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से गुफरान भी जुड़े हैं, गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज से तो हम अक्सर ये तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है वो कार्रवाई कर रहा है। माफियाओं के जो करीबी हैं उनकी भी कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है और माफियाओं की भी। और लगातार प्रयागराज की अगर बात की जाए तो ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। सख्त मैसेज जो है वो देने की कोशिश भी हो रही है, उसका अंजाम भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, ये जिस तरीके से कार्रवाई की अगर बात करें, जो माफिया हैं, जो हिस्सेदार हैं, जो अपराधी हैं, उनके अवैध साम्राज्य पर, उनके अवैध निर्माण पर, उनके एक तरीके से जो भी रसूख के बल पर जो उनकी अवैध संपत्तियां थी उसको जमींदोज करने की कार्रवाई हो या फिर कुर्क करने की कार्रवाई हो, प्रयागराज प्रदेश में अपने आप में एक मॉडल बन करके उभरा है। एक दो नहीं बल्कि 47 प्रॉपर्टी ऐसी है माफिया अपराधियों की जिनको जमींदोज करके बुलडोजर चला करके कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लगभग 100 के करीब संपत्तियां ऐसी हैं जिनको कुर्क किया गया है। इसमें सबसे बड़े जो माफिया हैं अतीक अहमद, उनके गिरोह से जुड़े लगभग दर्जन भर से अधिक हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफियाओं में शुमार जो भदोही से बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा, जो मौजूदा समय में आगरा की जेल में बंद है, उनके भी 2 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला करके कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, छोटा राजन के 2 गुर्गे जो हैं बच्चा पासी और राजेश यादव के भी अवैध जो निर्माण थे, जो उनका अवैध साम्राज्य पर था, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में एक मॉडल के तरीके से सामने आया है और कार्रवाई का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है, वो आगे भी जारी है। अधिकारियों का ऐसा मानना है क्योंकि लिस्ट जो है अपराधी जो माफिया है उनकी बड़ी है। आने वाले दिनों में कई और बड़े जो माफिया हैं अपराधी हैं वो चिन्हित है और कार्रवाई का जो सिलसिला है वो आगे भी देखने को मिलेगा। पूरे ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर प्रयागराज में अगर कार्रवाई की तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक चोट एक तरीके से उनके अवैध साम्राज्य के। बिल्कुल, और सबसे पहले आर्थिक तौर पर ही कमजोर किया जा रहा है यहाँ पर इन लोगों को। हमारे साथ संकल्प भी लखनऊ से इस वक्त बने हुए हैं। लखनऊ, ये कहा जा सकता है संकल्प अब कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ये साफ मैसेज जो है माफियाओं को, माफियाओं के करीबियों को जा रहा है कि आपका समय अब जा चुका है, आपके दिन अब लद गए हैं। इसी तरीके से कार्रवाई आप पर होगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सरकार में आने के बाद में गृह विभाग को मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे कि किसी भी तरीके का जीरो टॉलरेंस नीति पर ही काम किया जाना है। किसी भी तरीके से जितने भी अपराधी है, जो एंटी सोशल जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजने का काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि एक ऐसे उदाहरण स्वरूप कार्रवाई हो कि जो कि अपराधियों के बीच में एक उदाहरण का स्वरूप बने। तो साफ तौर पे अगर लखनऊ की बात करी जाए तो यहाँ करीब पिछली जनवरी से दिसंबर तक में अगर बात करी जाए तो करीब 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई और उसके करने की कार्रवाई की गई। अगर प्रदेश के स्तर पे बात करी जाए तो सरकार में आने के बाद ही गृह विभाग के जिस हिसाब से सख्त निर्देश जारी किए गए थे, उसी अधिनियम के तहत अगर माना जाए गैंगस्टर और एंटी सोशल जो एक्टिविटीज अधिनियम, रोकथाम अधिनियम है, उसके मुताबिक अगर माना जाए तो अब तक प्रदेश में जो आंकड़ा सामने आ रहा है करीब 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है या कुर्क की जा चुकी है। साफ तौर पे ऐसे उदाहरण भी प्रदेश सरकार ने पेश किए जहां पे कि माफियाओं का जो साम्राज्य था उसको ध्वस्त करने की तस्वीरें हमने कई जगह पे देखी, कई जिलों में देखी। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करी जाए कि अगर मुकदमों की बात करी जाए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के करीब 2700 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे पिछले साल में, जिनमें कि 8000 करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसमें से जो लगभग 500 लोग, 450 से 500 ऐसे अपराधी चिन्हित किए गए थे जिनके पास अवैध संपत्ति का एक बड़ा साम्राज्य था, बड़ी इमारतें थी। उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार चल रही है, अभियान लगातार संकल्प चल रहा है।